नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में एक मरतबा फिर दहशत गर्दी की लहर सर उठा रही है। पूरी कौम, वो पाकिस्तानी कौम जिसने इससे पहले भी अपनी अफवाज के साथ मिलकर दहशत गर्दी को शिकस्त दी, वो एक मरतबा फिर परेशान है, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है और वो एक मरतबा फिर उतनी कुर्बानियाँ देने से पहले ये सोच रही है कि क्या हम एक मरतबा फिर अपनों के जनाजे उठाने के लिए तैयार हैं। सानहा पेशावर आपके सामने है और इस सानहे पर एक जानिब तो पूरी कौम के, हम सब के दिल रंजीदा हैं, वहीं बहुत से सवालात हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन होगा और इस ऑपरेशन के लिए एक नेशनल कंसेंसस कितना ज़रूरी है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार नईम खालिद लोधी साहब ने। थैंक यू वेरी मच लोधी साहब फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि दहशत गर्दी की लहर सर उठा रही है और एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सिर्फ हमारी अफवाज के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए भी। तो क्या इस वक्त हम दोबारा अल्लाह ना करें, लेकिन क्या हम 2008 वाले हालात की तरफ धकेले जा रहे हैं? ये देखिए, बात ये है कि इतना तो इंटेंसिटी मेरा ख्याल है नहीं होगी, लेकिन हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप पॉलिटिकली अनस्टेबल हों, जिसके नतीजे में आपकी इकॉनमी अनस्टेबल हो जाए, तो फिर आप बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और आपके तवज्जो भी नहीं होती इस तरफ और चीज़ों की तरफ देते हैं। ये तो एक बुनियादी असूल है, तो उसमें ये फिर दुश्मन फ़ायदा उठाता है। जब इंटरनली हमारा यकजहती का ये हाल हो कि आपने मेरा गिरबान पकड़ा हुआ है, मैंने आपका पकड़ा हुआ है, जब आपकी बारी आती मुझे अंदर कर देते हैं, मेरी बारी आती मैं आपको अंदर कर देता हूँ। ये चले, ये तो एक अलग बात है कि पता नहीं होता या नहीं। कुछ बड़ी बातें ऐसी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमें इफ़ेक्ट करता है और इम्पैक्ट करता है जो मुल्क इस वक्त इकॉनमी के लिहाज से भी और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, वो अफगानिस्तान है। 2500 किलोमीटर हमारी सरहद उनसे मिलती है और जो मसले हैं वो आपको पता है। प्रेसिडेंट गए हैं उधर, या वज़ीर आज़म गए हैं उधर, या आपके वज़ीर ख़ारजा गए हैं, या आर्मी चीफ गए हैं। मतलब जो मुल्क आपके लिए सबसे अहम है उस तरफ आप जा नहीं रहे, भाग भाग के कभी उधर जा और कभी उधर जा। एक बात तो ये है, तो आपको अफगान जो हुकूमत है उनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक, अपने दोस्तों के साथ मिलके, चीन के साथ, कतर के साथ, तुर्की के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, और उनको कहेंगे जी इनफ इज़ इनफ, आप अपने चीज़ों को कंट्रोल करें, अगर नहीं करते तो हम आपकी मदद करते हैं, कोई या जो भी कुछ उनके साथ बात तो करें, उनका भी सुने कि उनके क्या मुतालबे हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से 3 मुल्क हैं इस दुनिया में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पास मजबूत फ़ौज और एटमी असासे नहीं देखना चाहते। इस बात को ज़हन में रखें। दूसरी बात ज़हन में ये रखें कि हिंदुस्तान के साथ कौन से मुल्क का बड़ा गहरा स्ट्रेटेजिक गठजोड़ है इस इलाके के सिलसिले में, और उनको वो मेन पुलिसमैन बनाना चाहते हैं, तो इसको आप ज़हन में रखें। तीसरी बात यह कि हिंदुस्तान ने ज़रूर कहा होगा इस सुपर पावर को कि जी हम चीन के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं आपके कहने पर और उनको हम रोकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारा एक कांटा निकाल दीजिए, ये पाकिस्तान का कांटा निकाल दें किसी तरीके से। ये हमें बहुत तंग करता है, ये हमें इरिटेट करता है। और कौन से ममालिक हैं जी जिनको सी पैक पसंद नहीं है, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात पसंद नहीं है, ग्वादर को नहीं पनपता देख सकते। ये जो बातें मैंने कही हैं, अगर ये लीडरशिप हमारी समझ जाए तो मेरा ख्याल है कि 15 दिन, हफ्ते के अंदर अंदर आप ये कर सकते हैं। और एक बात मैं और करना चाहता हूँ इससे पहले कि आप अगला सवाल करें, कि देखें जो फौज है वो लड़ाई भड़ाई करती है, आप कहें जी ये लड़ाई करें, इनको यहाँ से खत्म कर दें, हो जाएगा। उसके बाद किसी ने पॉलिटिकल ओनरशिप लेनी है, डेवलपमेंट वर्क्स करने हैं, बातचीत करनी है। अगर आप बातचीत भी फौज से करवाएंगे, सड़कें भी फौज से बनवाएंगे, लड़ाई भी फौज से करवाएंगे, या फौज खुद करना चाहती है, ये गलत है, ये गलत तरीका है, इससे हम आगे नहीं बढ़ पाए। बिल्कुल, आपका ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और जाहिर बात है कि एक तो ये है कि ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें चाहिए कि वो अव्वल तो ऐसी खला पैदा ही ना करें, और दूसरी जानिब से भी इस खला को पुर करने की ख्वाहिश जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सब अपना काम करें तो हालात ठीक हो जाएं। जिस तरह आपने अफ़गानिस्तान के हवाले से ये बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं अमीर खान मुत्तकी साहब जो कि अमारात इस्लामी के सरकर्दा हैं, उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था, वो बड़ा
अपनी तरफ से उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि हमने देखी है जंग, इस तरह का तो खुदकुश हमला नहीं होता, जैकेट से इतना नुकसान नहीं होता, अपनी नाकामियों का मलबा हम पे ना डालो। तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि उनकी आपको पता है कि बॉर्डर पे कभी वो हमारे साथ बाढ़ का तनाज़ा बना के बैठ जाते हैं। तो प्रैक्टिकली हमें, जिस तरह आपने डिप्लोमेटिक बात की, तो इस वक्त हमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप को क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले भी मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरे हैं कभी नाकाम हो जाते हैं, तो वो एक शायद पॉलिसी का तसलसल भी नहीं है। देखिए जी, मुज़ाकरात जब आप जिस भी एंटिटी से करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए अहल कौन लोग हैं, जो उनकी ज़ुबान समझते हैं, जो उनकी सकाफत समझते हैं, जो उनका माजी समझते हैं। मुज़ाकरात का भी सब लोग कह रहे हैं कि सही तरीका ये था कि आप जो जिरगे के तौर पे जो इनके लोग हैं जहाँ से ये भागे थे उनसे मुज़ाकरात कराते और उनके हवाले इनको करते तो फिर तो ठीक था। वो जैसे मैंने कहा ना कि मुज़ाकरात के लिए जो ट्रेंड लोग हैं हमारे, वो तो डिप्लोमेट्स हैं। मुझे तो ट्रेनिंग नहीं है मुज़ाकरात करने की, मुझे तो लड़ाई की ट्रेनिंग है। तो अगर आप मुझे कहेंगे मैं मुज़ाकरात करूँ तो मैं डंडा ही मारूंगा किसी के सर में या कोई और उल्टा काम कर दूंगा। तो एक तो ये बात मेरे ख्याल है बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज और अफवाज पाकिस्तान और बाकी जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको चाहिए बड़े अच्छे तरीके से सर्वेलेंस करे बॉर्डर का, आने दें इनको अंदर। ये जो लोग आते हैं जो ही अपने इलाके में आते हैं इनकी भुरकस निकाल दें। और ये इस चीज़ से परहेज़ करें। ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम जाएंगे उनके पीछे और वहाँ पर, जब तक कि आप बात नहीं कर लेते अफगान हुकूमत से, क्योंकि अफगानिस्तान की सरहद पार करने की बहुत लोगों ने कोशिश की और वो हमें पता है कि उनके साथ, तो ये काम ना करें। ये मतलब पूरे एक मुल्क है, आप जैसे मुल्क के साथ डील करते हैं उस तरीके से कीजिए। सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा हिंदुस्तान है। तो कभी आपने ये बात की है कि ये जो कॉन्वोकेशन आया था जहाँ से आया था हम जाके दिल्ली में उसके बेस को मारेंगे? तो हमें सोचना चाहिए कि कौन सी बात मुनासिब है, कौन सी गैर मुनासिब है। आप BLA, TTP ये लोग हैं जिनके पीछे रॉ है, और बाकी हमारी ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हमारी दुश्मन है वो हैं। वो जो अफगान तालिबान की हुकूमत है वो उनके और मसाइल हैं। तो इनको जोड़, ठीक है मैं मानता हूँ कि इनका आपस में नेक्सस है, इनके हो सकता है कि इनके कोई रिश्तेदारियां हों, कोई इन्होंने एक दूसरे की मदद की हो, लेकिन ये कहना कि ये बिल्कुल एक ही चीज़ है, भाई इनके पीछे रॉ है, इनके पीछे और लोग हैं, वो अपने मुल्क को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो जंग लड़ी आज़ादी की, रॉ की मदद से नहीं लड़ी, वो उन्होंने अपने जोरे बाजू पे लड़ी है। इनमें जो फ़र्क है उसको भी ध्यान में रखें, जो इनमें मुमासलत है उसको भी ध्यान में रखें, उसके बाद फैसला करें कि इनके साथ कैसे निपटना है और उनके साथ कैसे निपटना है। ये एक डंडे से नहीं हाँका जाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।